कभी कभी हमारी गलतियां ही हमारे सरों पर आ जाती है और ऐसी गलतियां बहुत ज़्यादा आजकल लड़कियां ज़्यादातर ये गलतियां कर रही है। वो अपने काम के लिए किसी को भी कुछ भी देने को तैयार हो जाती है। ये कहानी भी सच्ची है और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। ये कहानी संगीता के साथ हो गुज़री है और मैं उस शहर का नाम रिवील नहीं करना चाहता, मुझे माफ़ करना, लेकिन उस लड़की का नाम संगीता है। कहती है कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी चल रही थी, मजबूरी थी, परेशानियां थी और शादी भी आ चुकी थी बहन की, और मैं चाहती थी कि घर के अंदर की जो परेशानियां हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कोई रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था और आखिरकार मुझे एक रास्ता मिला जो कि गलत था। ठीक है, आप बहुत सारे लोग अच्छा रास्ता भी पकड़ते हैं, बहुत सारे लोग गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं। संगीता ने वही किया जो गलत था, गलत रास्ता था, उसी को उसने चुन लिया। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक आमिल से एक बाबा, एक तांत्रिक जो भी आप कह लो, एक आमिल इनको मिला और इन्होंने उस आमिल से अपनी सारी परेशानियां बयान की। उस आमिल की नज़रें अच्छी नहीं थी। अब आमिल और बाबाओं की नज़रें ऐसी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है आजकल के दौर में, तो बहुत ज़्यादा। आजकल के दौर में बहुत कम आपको जो है तो आमिल मिलेंगे, ऐसे उस्ताद आपको मिलेंगे जो अच्छे हो गए। तो इन्होंने जो है तो उस तांत्रिक को अपनी सारी परेशानियां, उस बाबा को अपनी पूरी परेशानियां बता दी। परेशानियां बताने के बाद में उस बाबा ने कहा कि आप समझ सकते हो यार, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन उसने गंदी नज़र से और गंदी जो है तो सोच रख करके वो सारी चीज़ें करने को बोला। ठीक है, तो ये जो थी ये सहम गई, डर गई कि यार ये किस तरीके की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद में अब इसको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, तो मान गई ये मान भी गई और चली भी गई। और उसके बाद में जो है तो मतलब कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं आजकल की दुनिया के अंदर। एक लड़की की इज़्ज़त रही ही नहीं है आज की दुनिया में। ठीक है, मतलब कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं, बस अपना काम पूरा हो जाना है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ ऐसे है। ठीक है, कुछ ऐसे मौजूद है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करना अगर मेरे मुंह से कुछ निकल रहा है तो। ठीक है, तो इसने भी वही गलती की, ये गई और इसने जो है तो वहाँ पर जाकर सब कुछ दे दिया। और उसके बाद में वो जो तांत्रिक बाबा था उसका डेली का ही फिर ये रूटीन बन गया कि भाई डेली ही मुझे चाहिए। अब वो जो बोलता वो करती जाती, क्योंकि ये फंस भी चुकी थी। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी उसके पास थे इसके, तो ये फंस भी चुकी थी पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि फ़ोटो का इसको डर भी था कि यार ये कहीं वायरल ना कर दे, भेज ना दे कहीं पर, तो इसको डर भी लग रहा था। तो इसने जैसे तैसे करके उससे हिम्मत करके कहा कि आज के बाद मैं नहीं आऊँगी और नज़र भी नहीं आओगी तुम्हें। लेकिन इसकी नीयत तो पूरी तरीके से ख़राब थी और उस जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी, अच्छी भी थी दिखने में और ख़राब नहीं थी। ठीक है, तो इसने कहा, इसकी नीयत तो पहले से ख़राब थी, इसने कहा कि तुम कभी नहीं जा सकती, अगर जाओगी तो तुम पर जिन छोड़ दूंगा मैं। अब वो चली गई ये बोलकर कि मैं तुझे कभी नहीं मिलूँगी, कभी नहीं आऊँगी, लेकिन चली तो गई। उसके बाद में उस तांत्रिक ने, उस बाबा ने काला जादू करना शुरू कर दिया या फिर कुछ और करना शुरू कर दिया। ये जाने वाली तो नहीं थी वहाँ पर, ये जा नहीं रही थी, तो उसने फिर कुछ और काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में उस लड़की का कहना है कि बाद में जो है तो मुझे यूँ लगता था कि कोई मेरे जिस्म के साथ खेल रहा है रात के वक्त में। हालांकि होता कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई मेरे जिस्म के साथ खेल रहा है रात के वक्त में। लेकिन फिर बाद में उन्होंने जो है तो बहुत सारे लोगों को दिखाया, बताया, बहुत सारे जो है तो आमिल को दिखाया, बहुत सारे हाफिज़ और मौलवी को भी दिखाया। ठीक है, तो इंशाल्लाह उनको फ़ायदा अभी हो चुका है, अभी वो अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन ये गलती इन्होंने की थी कि भाई एक आमिल के चक्कर में पड़ के, कभी भी आपको ध्यान रखना है, अगर आमिल आपको घुमा रहा है तो कभी भी ध्यान रखना, अगर ऐसे आमिल आपको मिल जाते हैं जो मतलब घुमाते, आपका माइंड पूरी तरीके से घुमाते हैं। माइंड भी घुमाने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो कोई इंसान जो है वो आपके नाम से माइंड घुमाता है, कोई आपकी फ़ोटो से घुमाता है, कोई आपके बाल से घुमाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से, कोई आपके कपड़े से घुमाता है। अब ज़्यादातर ध्यान ये रखना कि अगर कोई आमिल आपको कहता है कि आपके बाल जो है वो काट करके भेजो या फिर आपका कपड़ा थोड़ा सा काट करके भेजो, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें उसके साथ मत करना और कभी भी अपने जो बाल और ये सारी चीज़ें हैं मत देना।
वो आपको पूरी तरीके से घुमा देगा, पूरी तरीके से आपको कंट्रोल में करेगा और जैसा वो फिर बोलेगा वैसा आप करते चले जाओगे। तो ये ध्यान रखें। हाँ, कोई नाम पूछता है, माँ का नाम पूछता है, फ़ोटो मांगता है तो उसको बिना झिझक दे दे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके बाल मांगता है या फिर आपका जो है तो जन्म तारीख मांगता है, जन्म तारीख से भी जो है तो आपका पूरा माइंड सेट घुमाया जा सकता है। तो जन्म तारीख अगर कोई मांगता है या फिर आपका बाल आपके मांगता है, कपड़े का टुकड़ा मांगता है आपके, तो ऐसी चीज़ें, या फिर नहाते वक्त का जो पानी निकलता है वो मांगता है, तो ऐसी चीज़ें ना दे। बहुत सारे लोग इसी के ज़रिए आप पर काला जादू कर देते हैं। पूरी ज़िंदगी फिर आपको जो है तो मुसीबतों का शिकार बने रहना पड़ता है। तो इससे बचे रहे। ये कहानी सच्ची थी और पूरी कहानी मैंने तफसील के साथ नहीं बताई है, फिर भी ऊपर ऊपर बता दिया। उनकी थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट थी कि भाई बता दो ताकि लोग ये गलती ना कर सके। ठीक है, तो आज से आमिल को जानो पहचानो, उसके बाद में जो है तो अपना काम सौंपो उसको। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाए।